नहीं। लोग भिक्षा लेकर के आते थे, आंचल फैलाती थी, ये वही भिक्षा डालने का प्रयास लोग करते थे, तब तक से वो विधवा औरत बोलती थी कि आप मुझे भिक्षा तब दीजिएगा जब आपके घर में कभी कोई मौत न हुई हो। ये शर्त रखती थी। भिक्षा देने वाले लोग मुंह देखने लगते थे और बुढ़िया के सवाल के जवाब में बोलते क्या थे कि तोरीला में गई ने किसा अरे जवन भवनवा कोई के माई बाबू अरे मरल वाला बाबू मरल बा, कोई के हमार चाचा, कोई के हमार चाची, कोई के हमार बेटवा, कोई के हमार साढ़ू, कोई के हमार सढ़वाइन, कोई के हमार सरहद। दुनिया के सारे नाते के लोग मरे मिले। वह विधवा औरत सुबह 6 बजे का निकल सवेरे के 10 बजा दे। पूरा अगल बगल के गांव घूम गई, वापस आती है, सोचती है अब जो बुद्ध जी शर्त दिए हैं वो शर्त पूरी नहीं कर पाऊंगी। निकल गई गांव के बाहर, और गांव के बाहर निकली तो एक आलीशान बिल्डिंग दिखी। सोची कि मैं जब इस रास्ते से गुजर रही हूँ तो क्यों नहीं इस बिल्डिंग के अंदर से कोई होगा तो भिक्षा मांग लो। आवाज लगाती है 5 बार भिक्षाम दे 5 बार आवाज लगाने के बाद बिल्डिंग से कोई रिप्लाई नहीं आया। वो विधवा औरत 5 कदम दूर गई होगी, तब तक से उस बिल्डिंग के दरवाजे से एक आवाज आई, दबी सनी माँ क्या मेरे घर से भिक्षा नहीं लोगी? जब मुड़ करके वह विधवा औरत दरवाजे की तरफ देखती है तो दरवाजे पे एक चांद की तरह चमचमाती हुई 21 वर्षीय जवान खूबसूरत वाला सफेद साड़ियों में लिपटी हुई मानो परी दिख रही थी, लेकिन चेहरे की झुर्रियां साफ बता रही थी कि यह बाला विपत्ति की मारी हुई है। बोली माँ मेरे घर से भिक्षा नहीं लोगी? वह विधवा औरत बोली क्यों नहीं? आंचल फैलाती है, कहीं बेटा एक मुट्ठी सरसों मुझे ला करके दे दे। वह विधवा औरत की बात सुन करके जवान बाला गई है, घर के अंदर से एक मुट्ठी सरसों लाई, जो ही सरवा में डालने का प्रयास करती है। वह बूढ़ी औरत अपना आंचल समेट लेती है, बोली नहीं तुम एक मुट्ठी भिक्षा तब दोगी जब तेरे घर में कोई मरा न हो। चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि वह विधवा औरत विपत्ति की मारी है। झरझर झरझर रोने लगी, हाथ फैलाई, माँ पहचान रही हो ये क्या है? विधवा औरत बोली हाँ मेहंदी की ललाई है। बोली माँ इस मेहंदी को रखे हुए मात्र 7 दिन हुए हैं, अभी इसकी चमक फीकी नहीं हुई है। विधवा औरत बोली बेटा ये सब क्यों बता रही हो? कलश माँ बता रहे हो कि मेहंदी की ललाई फीकी नहीं हुई, लेकिन ही कपड़ा पर कसरिया हटौलस कलश मंगिया फीका हो गई। रोने लगी वह 21 वर्षीय बाला और रो करके कहती है अरे कोई के मांग के सिंगार स्वामी जी, कोई के मांग के सिंगार स्वामी जी, मिल गई मटिया कलश माँ अभी शादी हुए 7 दिन हुए थे, तब तक से मेरे पति मर गए। देखो भारत की परंपरा नहीं कहती कि एक जवान लड़की सफेद साड़ी पहने और सफेद साड़ी सुनी मांग हाथ में मेहंदी बता रही है कि मैं विधवा हूँ। अभी मेहंदी की ललाई खत्म नहीं हुई है, मांग की ललाई खत्म हो गई। माँ दुनिया में मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं होता, कौन तुम्हें बता दिया? वह कृष्णा गौतमी जब एक जवान बिटिया की बात सुनी, उसको अपनी जवानी याद आ गई कि अगर दुनिया में लोग जीवित होते तो मेरे पति भी जिंदा होते, मैं विधवा क्यों होती? मैं विधवा क्यों होती? वहां से चलिए
अभी तक आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ। वहां से चली है बुद्ध की तरफ। जब बुद्ध की तरफ चली तो पाखंड है। 4 घंटा में वह विधवा औरत समझ गई कि संसार नश्वर है।